हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A1 स्टडी पे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए जल्दी जल्दी, और फिर आगे का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है जो कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से है। आज का टॉपिक है कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन। यहाँ से अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन आते जाते रहते दोस्तों, इसमें नो डाउट, कहीं से भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं आपको होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, निश्चित तौर पे पूछता है, इसीलिए आपको इस सारे अधिवेशन को अच्छे से याद कर लेना है। क्या समझे? और आपके लिए यहाँ आज शानदार ट्रिक भी है दोस्तों, आप उससे भी याद कर सकते हैं और कॉन्सेप्चुअल भी याद कर सकते हैं आप। दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, कांग्रेस के शब्द कौन दिया था, कांग्रेस कौन शब्द से बना है, उस वन के पहले में उस जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग अधिवेशन के बारे में जानेंगे। रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से पूछता है। हम आपको पहले एक आध दो क्वेश्चन से अवगत करा देते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। तो दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का 1901 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, पहला क्वेश्चन। फिर ऐसे पूछेगा कि कांग्रेस का 1901 का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, दो क्वेश्चन। फिर इस तरह से भी पूछ सकता है कि मतलब ये अधिवेशन में प्रमुख कार्य कौन कौन हुआ, उससे रिलेटेड भी पूछ सकता है। जैसे 1901 में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भाग लिया था कांग्रेस अधिवेशन में, इस तरह से पूछ सकता है। फिर और हाँ, इस तरह से पूछ सकता है कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा बार कौन अधिवेशन की अध्यक्षता की है, सबसे कम बार कौन अध्यक्षता की है, सबसे कौन पढ़ी लिखी महिला अध्यक्षता की, कौन भारत की महिला कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की, पूरा अधिवेशन में भारत की महिलाओं ने मतलब कितने बार अधिवेशन की, या तो पूरा महिलाओं में कितने बार अधिवेशन की। इस तरह से तमाम एग्जामों में इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है। आपको इसलिए हम क्वेश्चन से अवगत करवा दिए ताकि आपको जब हम बोले तो आप वहां पे फोकस करके सुन पाए कि नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आया तो इस तरह से आपको सुनना है ताकि आपका क्वेश्चन धरा जाए। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए ऊपर ऊपर पार आया, पता नहीं चला कि कहाँ से क्वेश्चन आया। वैसा कुछ नहीं है दोस्तों, पढ़ रहे हैं तो पढ़िए बस, और कुछ नहीं करिए। और फिर बाकी सब करना है तो पढ़ाई छोड़ दीजिए। मेरा यही कहना है, देना है तो 100%, नहीं तो नहीं। बात अब आगे आपकी मर्जी दोस्तों, सबसे पहले कांग्रेस की बात अगर हम करें तो कांग्रेस एक अंग्रेजी या अमेरिकी भाषा का शब्द है। कांग्रेस एक अमेरिकी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस एक अमेरिकी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। दोस्तों, अगर हम लोग करें कि कांग्रेस शब्द किसने कहा या गढ़ा, तो कांग्रेस शब्द सबसे पहले दादा भाई नारोजी के द्वारा दिया गया था, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट में इसको पूरा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आपको सारा चीज़ बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा और एकदम जैसे है वैसा ही मिलेगा। देखिए, हमने बोला कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह। उसके बाद हमने कहा कि कांग्रेस शब्द जो दिए हैं वो दादा भाई नारोजी के द्वारा दिया गया है। कांग्रेस शब्द का प्रयोग दादा भाई नारोजी के द्वारा दिया गया है। बात अगर इसकी हम करें कि कांग्रेस की स्थापना की, तो कांग्रेस के स्थापना स्कॉटलैंड के निवासी थे A.O. ह्यूम।
कांग्रेस की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना किए थे स्कॉटलैंड के निवासी A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। अगर बात करें तो A.O. ह्यूम को कांग्रेस का महासचिव भी बनाया गया था। वहीं इनके जीवनी कार्य की बात करें तो विलियम बेडरबन को A.O. ह्यूम का जीवनी कार्य कहा गया। A.O. ह्यूम को जीवनी कार्य कहा गया। विलियम बेडरबन कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए हैं, जो हम आगे आपको इस क्वेश्चन से अवगत करवाएंगे कि आगे कौन से साल में ये अध्यक्षता किए हैं। दोस्तों आगे जब हम बात करेंगे कि कांग्रेस का अधिवेशन कहां से कहां हुआ, शुरू का 6 अधिवेशन आप लोगों को अच्छे से याद हो जाना चाहिए। बाकी आपको ऐसा नहीं है दोस्तों कि पूरा अधिवेशन को ही याद करना है, इसमें बहुत ऐसा भी अधिवेशन है जो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी अधिवेशन है जिसको आपको निश्चित तौर पे याद करना है। जैसे 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1924 बेलग्राम अधिवेशन, 1939 इस तरह का अधिवेशन है, आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। 1916 में बहुत सारे ऐसे काम हुए जो है, जैसे 1907 का सूरत अधिवेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। 1924 से नहीं चलते बोले क्योंकि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम एक बार अधिवेशन की अध्यक्षता किया बेलग्राम अधिवेशन से, तो आपको इस तरह से याद करना है। जैसे 1925 कानपुर का अधिवेशन, 1917 में आपको कलकत्ता का अधिवेशन, इस तरह से, क्योंकि 17 में एनी बेसेंट ने किया था और कानपुर में सरोजनी नायडू इस चलते इस अधिवेशन को पूछ सकता है क्योंकि भारत की प्रथम महिला थी जो कांग्रेस में भाग ली थी, इस चलते। और एनी बेसेंट को इस चलते पूछ सकता है कि प्रथम महिला की अध्यक्षता कौन की थी सर्वप्रथम पहली बार, तो हम लोग एनी बेसेंट की बात कर सकते हैं। फिर 1900 ईस्वी का आपको अधिवेशन याद रखना है कि 1900 ईस्वी का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था वो फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था, जिसमें स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कादम्बरी गांगुली ने भाग लिया था तथा कादम्बरी गांगुली ने कांग्रेस के मंच से ही कांग्रेस को संबोधित किया था। तो ऐसे ही तमाम इसमें अर्थी है दोस्तों जो आपको याद रखना है। जैसे 1912 का हो गया, 1922 का हो गया, इस वन आपको याद रखना है। 1912 पटना के बांकेपुर में हुआ था, इसको आपको याद रखना है। 1922 गया में हुआ था जिसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद हो गया 1915 बम्बई वाला हो गया, इसको भी याद रखना है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा जो प्रथम भारतीय हुए थे पहली बार उसी ने किया था, इसीलिए आपको याद रखना है। इसी तरह से है, बाकी आगे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको याद हो जाएगा दोस्तों, निश्चित तौर पे याद हो जाएगा। आप क्लास के साथ बने रहिए और क्लास का एंजॉय लीजिए, मजा लीजिए और देखिए। सबसे पहला अधिवेशन की बात करें तो सबसे पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता व्योमकेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों प्रथम अधिवेशन की बात करें तो इसमें 72 सदस्य, कुल 72 सदस्य ने भाग लिया था, जिसमें वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर आदि इन लोगों ने भाग लिया था, जिसमें सर्वाधिक 39 वकील ने भाग लिया था। उसके बाद दोस्तों अगर हम कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दोस्तों दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष हुए। दादा भाई नौरोजी, ये आपको भी याद रखना है। फिर वहीं अगर दूसरा अधिवेशन की बात करें तो दूसरा अधिवेशन में गदर
गार्डन पार्टी मतलब खाना पीना वाला नहीं होता पार्टी दोस्तों, वही गार्डन पार्टी करवाया गया था। जो मतलब दूसरे अधिवेशन में जितने सदस्य थे, मान लीजिए पहला अधिवेशन में 72 सदस्य थे, दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्य होंगे, उन्हीं सदस्यों के द्वारा मतलब उन्हीं सदस्यों को खिलाया गया था। लॉर्ड डफरिन के द्वारा उन लोगों को पार्टी दिया गया था जिसे इतिहास में गार्डन पार्टी कहा जाता है, जिन्हें इतिहास में गार्डन पार्टी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा अधिवेशन की तो 1887 ईस्वी में मद्रास में वरुदीन तैयबजी के द्वारा किया गया था। दोस्तों वरुदीन तैयबजी की बात करें तो यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष वरुदीन तैयबजी हुए। इन्होंने प्रथम बार कांग्रेसी बनों का नारा दिया था। दोस्तों अगर हम चौथा कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें तो यह इलाहाबाद में हुआ था 1888। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूर्ले के द्वारा किया गया। वहीं अगर कांग्रेस के पांचवा अधिवेशन की बात करें तो 1889 ईस्वी में विलियम बेडरवन, हम बताए थे आपको अभी दोस्तों A.O. ह्यूम के जीवनीकार के बारे में कि विलियम बेडरवन है, देख लीजिए आपके सामने है अध्यक्ष के तौर पे। पांचवा अधिवेशन 1889 ईस्वी में विलियम बेडरवन के द्वारा किया गया था, जो बम्बई में हुआ था। दोस्तों अगर क्वेश्चन हमको ये पूछ दे कि प्रथम बार अधिवेशन में महिला कब भाग ली थी, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, प्रथम बार महिला कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग ली थी, उसका आंसर 1889 हो जाएगा, 1889 ये हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर हमसे ये बोल दे कि प्रथम बार स्नातक महिला कब भाग ली, तो मेरा आंसर बदल जाएगा, 1890 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 1890 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। इसमें ही प्रथम बार कांग्रेस के मंच से संबोधित की थी कादम्बरी गांगुली। कांग्रेस के मंच से कांग्रेसियों को संबोधित की थी कादम्बरी गांगुली ने, और यह स्नातक प्राप्त महिला थी। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ से देखिए आपको कितना याद रखना है। कलकत्ता में हम अच्छा से बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलकत्ता से दोस्तों, इसको आपको देख लेना है। अब एक बार पहले आप देखिए अच्छा से, उसके बाद हम बताते हैं। दोस्तों 1886 ईस्वी का वार्षिक अधिवेशन, जो कि जितना यहाँ है सब कलकत्ते से है। देखिए कलकत्ता का 1886 का वार्षिक अधिवेशन दादा भाई नारोजी के द्वारा किया गया। जो हम बताएं अभी 1890 का वार्षिक अधिवेशन फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया। 1896 का वार्षिक अधिवेशन रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया। 1896 का वार्षिक अधिवेशन रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया। 1901 का वार्षिक अधिवेशन दिनसा बाचा के द्वारा किया गया। 1906 का वार्षिक अधिवेशन दादा भाई नरोजी के द्वारा किया गया। 1911 का वार्षिक अधिवेशन विल्सन नारायण धर के द्वारा किया गया। 1917 का वार्षिक अधिवेशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। 1920 का वार्षिक अधिवेशन लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। 1928 का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। 1933 का वार्षिक अधिवेशन मदन मोहन मालवीय, जो कि किए नहीं थे, इसको मांगे आपको बताएंगे किए नहीं थे, जेल में बंद थे। इनकी जगह नीलिनी सेन गुप्ता के द्वारा किया गया था 1933 में। दोस्तों अगर हम इन सभी में देखें तो इन सभी में जो ज्यादा महत्वपूर्ण हमको लगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो रहीमतुल्लाह सियानी, ऊपर से तो हम दो को देख लिए हैं। रहीमतुल्लाह सियानी के बारे में अगर हम जाने तो रहीमतुल्लाह सियानी 1896 का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। इसमें प्रथम बार राष्ट्रीय गीत क्या होता है, वंदे मातरम, आप लोग जानते होंगे। तो प्रथम बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। उसके बाद अगर हम
1901 1901 का बात करें, दिनसा वाचा ने अध्यक्षता की थी। दोस्तों 1901 का वार्षिक अधिवेशन में प्रथम बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था। मतलब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, उन्होंने यहाँ आके कांग्रेस में भाग लिया। उसके बाद वह पुणे चल गए, क्योंकि गांधी जी का आगमन कब हुआ था दोस्तों? 1915 ईस्वी में। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो 1911 का ही देख लीजिए थोड़ा। 1911 का विंसर नारायण धर, इसमें राष्ट्रीय गान, इसमें राष्ट्रीय गीत, इसमें राष्ट्रीय गीत, इसमें राष्ट्रीय गीत, इसमें राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत, और इसमें दोस्तों राष्ट्रीय गान, इसमें राष्ट्रीय गान, इसमें हो गया वंदे मातरम, इसमें हो गया जन गण मन। उसके बाद अगर हम दोस्तों आगे चलेंगे तो 1917 का एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। दोस्तों एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, जो कि कांग्रेस में प्रथम बार वह अध्यक्षता की 1917 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। एनी बेसेंट का एक पुस्तक है कॉमनवेल्थ, और एक और पुस्तक है न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पुस्तक को आप याद रखिएगा, आगे के क्लास में हम आपको बताएंगे भी। फिर 1920 का लाला लाजपत राय, 1928 में मोतीलाल नेहरू, 1933 में मदन मोहन मालवीय, जो कि अध्यक्षता नहीं किए, यहाँ पे नीलनी सेनगुप्ता किए क्योंकि ये जेल में बंद थे। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करेंगे बम्बई में, कि बम्बई में किसने कहाँ पे अध्यक्षता किया, तो बम्बई में 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी, 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी, 1889 में विलियम बेडरवन, जो कि मैंने आपको पहले बताया। फिर 1904 में हेनरी कॉटन को आप याद रखिए, 1904 में हेनरी कॉटन को आप इस चलते याद रखिए क्योंकि इसमें ही पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। जिस तरह से हम आपको यहाँ पे 1901 में दिनसा वाचा में बोले कि महात्मा गांधी ने भाग लिया था, उसी तरह 1904 हेनरी कॉटन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया। दोस्तों उसके आगे अगर हम चले तो 1915 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो कि प्रथम बार भारतीय हुए, इन्होंने भाग लिया। फिर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों यहाँ पे देखिए दो इम्पोर्टेंट है बिहार के दृष्टिकोण से, 1912 और 1922। 1912 में पटना बांकेपुर RN माघोलकर 1912 में पटना के बांकेपुर से हुआ, जो RN माघोलकर के द्वारा किया गया। 1922 में गया में हुआ, अधिवेशन गया में हुआ 1922 में गया में हुआ, जो कि सीआर दास किए। सुभाष चंद्र बोस के गुरु भी सीआर दास थे। उसके बाद इधर हो गया, इधर का देखें अगर हम दोस्तों तो इधर 1888 के वार्षिक अधिवेशन जॉर्ज यूर्ले किए। 1905 का वार्षिक अधिवेशन बनारस में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1905 का वार्षिक अधिवेशन बनारस में हुआ गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1924 का वार्षिक अधिवेशन बेलग्राम में हुआ था। 1924 का वार्षिक अधिवेशन बेलग्राम में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। 1919 का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। दोस्तों 1919 का वार्षिक अधिवेशन जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ, इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी आलोचना किया गया था इस अधिवेशन में। उसके बाद अगर हम बात करें 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। दोस्तों 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
किया गया था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज को प्रस्तावित किया गया था, पूर्ण स्वराज को प्रस्ताव पारित किया गया था। तथा 1929 के लाहौर अधिवेशन से ही 26 जनवरी को बोला गया था कि हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हर एक वर्ष, और पहली बार 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें 1936-37 फैजपुर पड़ता है महाराष्ट्र में दोस्तों। 1936-37 में जो अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बात करें कि फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ था वो प्रथम गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन था, मतलब गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन था। इसी में ग्राम सभा का गठन किया गया था। उसके बाद 1925 का कानपुर अधिवेशन जो कि सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। यह प्रथम भारतीय महिला हुए। उसके बाद 1916 का वार्षिक अधिवेशन की बात करें तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। 1916 का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजमूदार के द्वारा किया गया। इसमें बहुत काम हुआ। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ है अंबिका चंद्र मजमूदार के द्वारा, 1916 में मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन हुआ था, वो लखनऊ में हुआ था। दूसरा एक वह बात आपको बताते हैं, 1916 में गरम दल और नरम दल को दोनों को एक किया गया था। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्तों। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। इसमें गरम दल और नरम दल दोनों अलग हुए थे, अलग अध्यक्ष के पद को लेकर अलग हुए थे, और वही गरम दल और नरम दल को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक किया गया था। पुनः आगे जाकर 1918 जब मॉन्टेग्यू घोषणा आया था उसमें यह टूट गए थे। फिर आगे जाएंगे 1916 तक हो गया। 1931 में जाएंगे तो 1931 का कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। 1931 का कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ। दोस्तों 1931 की बात करें तो 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसमें गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। सोचिए काहे दिखाया गया होगा, गांधी जी को काहे दिखाया गया? गांधी जी को इस चलते दिखाया गया क्योंकि कराची अधिवेशन जो हुआ था उसमें गांधी जी जा रहे थे पंजाब से जा रहे थे, तो उसी समय उनको काला झंडा दिखाया गया। क्योंकि 1931 के समय भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दिया गया था, जिसमें गांधी जी बचाए नहीं। इसीलिए अगर हम बात करें तो पंजाब के क्षेत्र में भगत सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनको बच्चे से सब जानता था। गांधी जी तो 1916 मतलब बहुत बड़ा से उनको जाने लगा, लेकिन भगत सिंह को बहुत बच्चे से सब कोई जानता था, वो फेमस आदमी थे। इसीलिए और उनका विरोध होने लगा था, काला झंडा दिखाया गया था। इसी बीच गांधी जी के द्वारा कहा गया कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी जी का स्टेटमेंट यहाँ पे आया था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। इसके आगे अगर हम लोग चलेंगे तो 40 से 45 रामगढ़ अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था, जो कि सबसे ज्यादा मतलब लगातार सबसे ज्यादा अधिवेशन के जो टाइम ड्यूरेशन आता है सबसे ज्यादा मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम युवा भी थे, सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर मौलाना अबुल कलाम का नाम आता है। उसके बाद 1946 के मेरठ अधिवेशन जेपी कृपलानी, जो कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद
तक के अध्यक्ष के पद पर रहे। उसके बाद 1948 जयपुर की बात करें तो पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा किया गया। 1948 की बात करें तो जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा किया गया। 1950 का नासिक अधिवेशन पुरुषोत्तम दास डंकन के द्वारा किया गया। 1920 का नागपुर का अधिवेशन विजय राघवाचार्य के द्वारा किया गया। 1938 हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। दोस्तों 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। जो राष्ट्रीय नियोजन समिति था, इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। दोस्तों 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की बात करें तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में ही सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया और आगे जाकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। क्योंकि महात्मा गांधी 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष का पद बनाना चाहते थे। अध्यक्ष के पद पर उन्हें बैठाना चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया को। परंतु ऐसा तो कोई बात नहीं है कि कांग्रेस उन करे था खाली एगो, वहां पे चुनाव होता था दोस्तों। जो चुनाव में सबसे ज्यादा मत लाएगा उसी के अध्यक्ष का पद मिलेगा। उसमें सुभाष चंद्र बोस लाए थे वोट अच्छा, इसीलिए उनको पद पर नियुक्त किया गया। परंतु आगे जाकर सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया। उनको लगा कि महात्मा गांधी चाहते नहीं हैं तो फिर हम काहे जबरदस्ती करें, और उन्होंने त्याग पत्र दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद जैसे ही मतलब त्याग पत्र दिया तो राजेंद्र प्रसाद आके उस पद पर बैठे। इन्होंने आगे जाकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। 1907 का सूरत अधिवेशन की बात करें तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया, जो कि हमने आपको पहले बताया कि रास बिहारी बोस, इसी में गरम दल और नरम दल पहली बार टूट गए अध्यक्ष पद को लेकर। 1908 का मद्रास अधिवेशन रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। दोस्तों यही है इतना, और ऐसे विशेष आपको बता दें कि महिलाओं में 3 महिला थी जो कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की। पहला 1917 ईस्वी एनी बेसेंट, 1917 में एनी बेसेंट। दूसरा कानपुर में सरोजिनी नायडू। तीसरा की बात करें दोस्तों तो तीसरा 1933 में कलकत्ता अधिवेशन नीलिनी सेनगुप्ता। तो टोटल हम लोग बोल सकते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्षता में महिलाओं की संख्या तीन था। वहीं अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किया। कब किया देख लीजिए, आपको भी यहाँ से पता चल जाएगा। सबसे पहला बार अगर बात करें तो कांग्रेस की अध्यक्षता में 1886 में दादा भाई नौरोजी किया। दूसरा बार कहें तो 1906 में किया। दूसरा बार कहें तो 1906 में किया। और एक जगह और है 1886, 1906 और 3 बार किया है दोस्तों। 3 बार किया है। कहाँ किया है एक और 1886, 1906, 1893 वाला यहाँ पे नहीं है दोस्तों, लेकिन 93 में एक और किए हैं दादा भाई नौरोजी। और जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार किया है अध्यक्षता। यहाँ देख लीजिए 1829, 1836, 1837। दोस्तों यही है कांग्रेस का अधिवेशन। आप इसको याद करिए, पहले एक बार स्क्रीनशॉट आप मारिए।
आशा करते हैं दोस्तों आपने मार लिया होगा स्क्रीनशॉट। दोस्तों यही है, और आप याद कर लीजिएगा और बताइए। जितने भी मेरे नए भाई हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नए आने वाला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। और बाकी जो हमारे भाई बहन हैं वो तो ये वीडियो को देख ही रहे होंगे, तो वो सब तो जानवे करते हैं कि जो वीडियो को कुछ ही करना है। और इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा आपको, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, है कि ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।